रेडिएशन किस तरह के हो सकते हैं, और रेडिएशन और एयर पोल्यूशन और रेडिएशन का क्या डिफरेंस है। बहुत लोग सोचते हैं कि रेडिएशन इज नथिंग बट काइंड ऑफ एयर पोल्यूशन, बट देयर इज लॉट ऑफ डिफरेंस, एंड काइंड हाउ इट अफेक्ट्स यू इज ऑल्सो वेरी डिफरेंट। जैसे अगर आप एयर पोल्यूशन के बाद बात करते हो, जैसे आप अगर आप बहुत पोल्यूटेड एरिया में जाओगे, आप वो देख सकते हो कि वो एरिया कितना पोल्यूटेड है, यू फील सफोकेटेड, आप अच्छी तरह से ब्रीथ नहीं कर सकते हो, और जो लोगों को अच्छी तरह से कुछ अस्थमा प्रॉब्लम है, वो लोग जल्दी से उनको अटैक आ जाएगा, दे विल नॉट बी एबल टू ब्रीथ प्रॉपरली। जैसे आप यहाँ पे देख रहे हैं, उनको अस्थमा हो सकता है या फिर इंक्रीज हो सकता है जिनको ऑलरेडी अस्थमा है, नोज इरिटेशन होगा, जिसकी वजह से आपको यू फील लाइक आपको कोल्ड आ गया है, वो बिकॉज प्योरली ऑफ एलर्जिक रिएक्शन। और ब्रीथिंग इश्यूज होंगे, जैसे आप सब लोगों को पता है कि दिल्ली में सबसे ज्यादा पोल्यूटेड एयर कंसिस्टेंसी है, उसके वजह से दिल्ली गवर्नमेंट इज टेकिंग लॉट्स ऑफ मेजर टू कंट्रोल दैट, और उसके वजह से आपको ब्रोंकाइटिस प्रॉब्लम आ सकते हैं। तो दिस इज एयर पोल्यूशन विच इज बेसिकली ड्यू टू द पोल्यूटेड पार्टिकल्स इन एयर, जो आप देख सकते हो। बिकॉज मैं क्यों बोल रही हूँ आप देख सकते हो, जब आप बहुत पोल्यूटेड ट्रैफिक एरिया में जाओगे, आप देख सकते हो एक तरह का स्मोक रिलीज हो रहा है, जो कार्बन डाइऑक्साइड है, वो ब्लैक तरीके का फॉग फॉर्म हो रहा है, वो सब पोल्यूटेड एयर है जो आप देख सकते हो। अगर आप स्मेल करोगे ना, जब ज्यादा CO2 प्रोड्यूस हो रहा है, तो आप स्मेल कर सकते हो, तो यू कैन फील दैट पोल्यूशन। और उसको बचने के लिए यू विल बी यूजिंग सम काइंड ऑफ मास्क, या फिर बाहर नहीं जाओगे, या फिर जब ट्रैफिक कम है तब आप बाहर निकलना प्रिफर करोगे। तो कुछ देर आर सम options where you can avoid this air pollution. But how about radiation? रेडिएशन हर जगह पे है, आप घर में है रेडिएशन है, बाहर हो रेडिएशन है। और ये रेडिएशन आपको कैसे अफेक्ट करता है, ये डायरेक्टली आपको अफेक्ट नहीं करता है, लेकिन अंदर ही अंदर ये आप बॉडी को अफेक्ट करते रहता है। जैसे आपको डिजीनेस आ जाएगा जब आप ज्यादा रेडियो एक्टिव सब्सटेंसेस को यूज कर रहे हो। देर आर मेनी चांसेस लाइक पीपल कैन डेवलप काइंड ऑफ ब्रेन ट्यूमर्स, आपको हार्ट डिसीजेस आ सकते हैं। ये रेडिएशन की वजह से इनफर्टिलिटी विच इज अ मेजर कंसर्न इन दिस 21st सेंचुरी, वो भी ज्यादा हो गया है। आपको आई प्रॉब्लम होंगे, देन बर्थ डिफेक्ट्स बिकॉज ऑफ दिस रेडिएशन, रेडियो एक्टिव वाइब्रेशंस दैट आर गोइंग ऑन, बर्थ डिफेक्ट्स भी ज्यादा हो गया है कंपेरेटिवली टू ओल्डर डेज। तो ये आपको बिना पता चले ही ये आपको अफेक्ट कर रहा है। दैट्स व्हाई रेडिएशन इज टर्म्ड एज अ साइलेंट किलर। अब रेडिएशन में बोल रही हूँ हर तरफ है, कैसे है आपको ये पिक्चर बोल देगा कि वो किस तरह से रेडिएशन आपके टीवी में है, आपके बल्ब में है, आपके माइक्रोवेव में है, आपके मोबाइल फोन में है, अगर आप एसी यूज कर रहे हैं तो एसी में है, और कोई इलेक्ट्रॉनिक आइटम, जो भी इलेक्ट्रॉनिक चीज है वो मैंडेटरीली एक तरीके का रेडिएशन एमिट करता है। सो रेडिएशन इज लाइक ऑल अराउंड अस। अब ये तो जैसे कोविड स्टार्ट हुआ है, सबको पता है कि लाइक ऑफिस के जाने से आई मीन मेनी पीपल आर नॉट गोइंग टू ऑफिस, वर्क फ्रॉम होम कॉन्सेप्ट स्टार्ट हो गया है, और स्कूलिंग भी घर से ही हो रहा है। तो नॉट ओनली पेरेंट्स और एडल्ट्स आर गेटिंग एक्सपोज टू दिस रेडिएशन अ लॉट, बच्चे भी इफेक्ट हो रहे हैं। बिकॉज पहले क्या होता था, क्लास में जाते थे, टीचर बोर्ड पे पढ़ाते थे, पढ़ के आ जाते थे बच्चे, ज्यादा से ज्यादा क्या करते थे, शाम के टाइम पे टीवी देखते थे। दैट वाज द ओनली रेडिएशन पार्ट जो उनको इफेक्ट होता था। लेकिन जब से ये ऑनलाइन स्टडी स्टार्ट हुए हैं, 6 घंटे सिस्टम के सामने बैठते हैं, सिस्टम होने के बाद टीवी पे बैठते हैं, फिर होमवर्क करने के लिए फिर सिस्टम के सामने बैठते हैं। तो जो 1 घंटे का था टाइम रेडिएशन एक्सपोजर, अब हो गया है 10 या 12 घंटे का एक्सपोजर। तो बच्चों को भी ये रेडिएशन इफेक्ट हो रहा है, बड़ों का तो बोल ही नहीं सकते, बिकॉज या तो उनके पास लैपटॉप होता है या फिर मोबाइल है, विच इज मोर इवन इम्पोर्टेंट देन योर किड्स को आप छोड़ के जाते हो, लेकिन कभी भी आपके फोन को छोड़ के नहीं जाते हो कहीं पे भी, बिकॉज आपका कैश ऑनलाइन ट्रांजैक्शंस आप फोन से करते हो, बात फोन से करते हो, इंटरनेट फोन पे चलता है। विदाउट योर फोन यू कांट स्टेप आउट ऑफ योर होम इवन फॉर 10 मिनट। So phone is a mandatory technology gadget that is a must for each and every individual. तो 24 hours आप रेडिएशन को एक्सपोज हो रहे हैं। अब रेडिएशन को तो कंट्रोल नहीं कर सकते हैं, तो क्या करना है? तो रिसर्च, आफ्टर लॉट्स ऑफ रिसर्च हैज बीन डन, ये डिक्लेयर किया गया है रेडिएशन को तो कंट्रोल नहीं कर सकते, बट जिस तरह से वो रेडिएशन एमिट हो रहा है
उसको चेंज कर सकते हैं। जैसे अगर वो 100% इफेक्ट कर रहा है, उसको कम करके 30% कर दो, अगर वो 50% कर रहा है उसको 10% कर दो, या फिर द वे द रेडिएशन इज बीइंग एक्सपोज्ड और उसका जो इम्पैक्ट है उस इम्पैक्ट को चेंज कर सकते हैं, बट उसको टोटली कंट्रोल या स्टॉप नहीं कर सकते हैं। तो दिस इज द वन सॉल्यूशन वेयर मेनी रिसर्चर्स हैव कम अप एंड brought a beautiful tool with the help of Modicare platform, that is nothing but your Modicare EnviroChip and EnviroGlobe. तो जैसे ये these are the two important items, or I can say like excellent products from Modicare which are must in every house, because सब लोगों के पास मोबाइल है, सब लोगों के पास लैपटॉप है, सब लोगों के पास टीवी है, सब लोगों के पास मैक्सिमम एसी रहता है, माइक्रोवेव रहता है, and everywhere you are getting exposed to electromagnetic radiations. So अब हम जाने वाले हैं कि what is exactly this EnviroChip और EnviroGlobe क्या है। तो अगर आप देख रहे हो, these are the different radiation emitters, and ये EnviroChip या EnviroGlobe आप कहाँ पे यूज करते हो। तो बेसिकली ये EnviroChip या EnviroGlobe क्या करता है, जो भी आपको रेडिएशंस आ रहे हैं, दीज आर द रेडिएशंस एमिटिंग सोर्सेज। जैसे मोबाइल टावर्स है, अगर आपके घर के पास कोई मोबाइल टावर है, उससे आपको बहुत सारा रेडिएशन आ सकता है। इलेक्ट्रिक लाइंस, हाई इलेक्ट्रिसिटी, हाई पावर इलेक्ट्रिक लाइंस है, या फिर बहुत बड़े आईटी कंपनीज है जिसमें बहुत बिग सर्वर्स आर बीइंग हैंडेड ओवर, या फिर वाईफाई एक्सेस पॉइंट्स है, ये सब आपको रेडिएशन एमिट करते हैं। और ये जो भी पावर हो या फिर इंटरनेट हो जो एमिट हो रहा है, आप कहाँ पे यूज करते हो, आपके कार में यूज करते हो फॉर जीपीएस, आपके होटल रूम्स में वाईफाई टीवी चलाने के लिए, घर में वाईफाई चलाने के लिए, ऑफिस वाईफाई टीवी, आपके फोन इंटरनेट के लिए, सब जगह पे आप ये जो भी रेडिएशन एमिट होता है उसके वो टूल्स आप ऐसे चीजों में यूज करते हो। तो अब जैसे हमने बोला है कि मोदीकेयर आपको एक अच्छा प्रोडक्ट दे रहा है जो कॉल्ड एज एनविरोचिप एंड एनविरोग्लोब, वो आपके डिफरेंट आइटम्स को कंट्रोल करेगा। वो क्या आइटम्स है? एनविरोचिप जो मोदीकेयर दे रहा है, इट इज यूज्ड फॉर मोबाइल फोन्स। जैसे अगर आप मेरे स्क्रीन को देख सकते हैं, इज माई मतलब माई वीडियो विजिबल? नॉट माई स्क्रीन बट माई वीडियो। Okay, I will show, once I stop my presentation, I think you can see my video, I will show you. So मोबाइल फोन्स के लिए आपको एनविरो चिप रहेगा, और लैपटॉप्स के लिए भी आपको एनविरो चिप्स है, एंड इवन फॉर योर पीसी मॉनिटर वाईफाई रूटर्स, उनके लिए भी आपको एनविरो चिप है। एंड इन केस आपके घर में एक से ज्यादा ऐसा आइटम है जो आपको हर चीज में रेडिएशन एमिट करता है, तो आपको ये डिफरेंट चिप्स को खरीदने की जरूरत नहीं है, आपको एनविरोग्लोब मिल जाएगा जो आप घर में रह सकते हो, और इट कवर्स ऑलमोस्ट 350 एसएफटी ऑफ एरिया, 300 to 350 एसएफटी ऑफ एरिया। तो जो भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन एमिटिंग डिवाइसेस है वो एरिया में, वो सब उसको कंट्रोल करेगा। सो दीज टू प्रोडक्ट्स कैन बी यूज्ड फॉर ऑल दी आइटम्स। देख सकते हो मेरे फोन में आई हैव माई मोदीकेयर चिप, बिकॉज मैं जहां पे भी जाती हूँ आई कैरी माई फोन एवरी टाइम. So without this, I won't go anywhere. So I need to be get protected every time I use this. So इसलिए I have this Enviro chip on my system. अब मैं तो घर आ गई, घर में हर चीज को मैं ये Enviro chip नहीं लगा सकती हूँ, बिकॉज मेरे घर में राउटर है, I have 3 or 4 laptops, we have 4 to 5 phones that are working on, TV है, Wi-Fi routers है, and we have some poles also nearby. So मैं हर चीज को जाके तो ये चिपका नहीं सकती हूँ ना. So I need a resolution for that as well. So the best resolution Modicare is giving you is EnviroGlobe. So ये 350 SFT area को आसानी से cover कर लेगा, so that my entire room, like 2 bedrooms of my house, are entirely secured with all kind of radiations.